Good morning class 11. Today we are going to start new chapter 9 that sequences and series. देखिए sequence क्या होता है? A succession of numbers of which one number is considered as a first, another as second, another as the third and so on give rise to what we call a sequence. देखिए जैसे एग्जाम्पल है आपके पास 2, 4, 2, 6, 12, 20. ठीक है, अब मैं इसकी नेक्स्ट टर्म्स भी लिख सकती हूँ. एक हमें पैटर्न इसमें देखना होगा कि कौन सा फॉलो हो रहा है. 6 में से 2 गया 4, 12 में से 6 गया 6, 20 में से 12 गया 8. तो आप देख रहे हैं कि इनमें क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है आफ्टर सक्सेशन. ठीक है, जैसे इन दोनों में 4 का डिफरेंस था, इनमें 6 का है, इनमें 8 का है, तो नेक्स्ट टर्म्स में कितने का होना चाहिए, 10 का. देयरफॉर दिस टर्म मस्ट बी 30. नेक्स्ट में कितने का होना चाहिए, 12 का, तो 30 प्लस 12 42. नेक्स्ट में कितने का होना चाहिए, 14 का, तो नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी 56. नेक्स्ट में डिफरेंस कितना होगा 16, तो नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी 62 एंड सो ऑन. वी कैन फाइंड मोर टर्म्स. सो दिस इज कॉल्ड अ सीक्वेंस. ठीक है, ऐसे ही 1, 5 इसमें 4 का डिफरेंस है. देखिए फिर 8 का है, फिर 16 का है, तो नो डाउट नेक्स्ट टर्म में कितने का आएगा 32 का. नेक्स्ट में इसका डबल 64, नेक्स्ट में इसका डबल 128. तो इस तरह से हम इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं वो बना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. ठीक है जी. अब जो सीक्वेंस है उसको डिनोट करते हैं हम an से. an मीन्स द जर्नल टर्म ऑफ द सीक्वेंस. n को मैं डिफरेंट वैल्यूज दूंगी एंड विल हैव द डिफरेंट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. n आपका नेचुरल नंबर से जो n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, यानी n जो है वो 1 से वैल्यूज लेगा, n 0 या नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करेगा. ठीक है जी. तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस n को क्या रखेंगे 1. 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 3, 3/3. तो फर्स्ट टर्म सीक्वेंस की कितनी आ गई 1. ठीक है जी. सेकेंड टर्म निकालनी है तो n को क्या रखेंगे 2. 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6/3. तो सेकेंड टर्म आ गई आपके पास 4 एंड सो ऑन. n को 3 रखेंगे 4, 5, 6. आप सीक्वेंस की टर्म्स निकाल सकते हैं. ऐसा नहीं कि आपने सीरीज मतलब लाइन वाइज ही टर्म निकालनी है. अगर इन बिटवीन कोई टर्म निकालनी पड़ती है तो आप वो भी निकाल सकते हैं. जैसे n-1 n-2 आपको डायरेक्ट बस फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी n को डायरेक्ट 5 रख दूंगी. ठीक है, 5 minus 1 that is 4, 5 minus 2 that is 3. तो फिफ्थ टर्म डायरेक्ट आ जाएगी 12. तो a n जर्नल टर्म से हम डायरेक्टली सीक्वेंस के किसी भी टर्म पर जा सकते हैं. ठीक है, अब देखिए ये है आपके पास, ये भी एक सीक्वेंस है पर n इज ऑड, यानी अगर n ऑड है 1 है 3 है 5 है 7 है तो मुझे इसकी ये टर्म कंसीडर करनी है. जर्नल टर्म विल बी n² -1 एंड इफ योर n इज इवन दैट इज 2, 4, 6, 8 तो आपने ये टर्म कंसीडर करनी है. ठीक है, तो n ऑड है, n को पहले 1 ले रहे हैं तो 1 इज ऑड नंबर, तो यानी कि n² -1 1² -1 पहली टर्म क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म विल बी 0. ठीक है, फिर n को क्या रखना है आपने 2 रखना है. n को 2 रखेंगे तो 2 आपको पता है क्या है, 2 इज एन इवन नंबर, तो मैं ये वाली टर्म कंसीडर करूंगी a2 2 का स्क्वायर प्लस 1/2, 4 प्लस 1 5/2. a3 3 क्या है और, तो मैं ये वाला कंसीडर करूंगी 3² -1 9 - 1 8. a4 4 क्या है इवन, तो आपको ये वाला कंसीडर करना है क्योंकि उसने मेंशन किया है कि n टर्म अगर n ऑड है तो ये कंसीडर करनी है और अगर n इवन है तो आपने ये कंसीडर करनी है. 16 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17/2. ठीक है, तो इस पैटर्न पर आप जो है इस सीक्वेंस की बाकी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a1 is equal to 2, an is equal to an minus 1 plus 4 and n is greater than equal to 2. यानी आपने n को 1 नहीं लेना है, 1 के लिए उसने मुझे ऑलरेडी एक नंबर दे दिया है. n कहां से वैल्यू लेगा 2 से, तो n को हम कहां रखेंगे 2. 2 minus 1 1, a1 कितना है 2, तो 2 plus 4. सेकेंड टर्म क्या आ गया आपके पास 6. थर्ड टर्म निकालनी है तो n को क्या रख दूंगी मैं 3. 3 - 1 2 प्लस 4 a2
a2 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, कितनी आई है 6, 6 + 4 दैट इज 10। ऐसे मुझे a4 निकालना है, तो a4 - 1 + 4, a4 - 1 a3 + 4, a3 कितना आया 10, 10 + 4 यानी आपकी 4 टर्म आ गई 14 एंड सो ऑन वी कैन फाइंड मोर टर्म्स ऑफ दैट सीक्वेंस। अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर एक्सरसाइज 9.1। इसमें आपके पास है समेशन -1 की पावर n वैल्यू फ्रॉम 1 to 10। समेशन का मतलब क्या होता है? योर समेशन मीन्स कि आपने टर्म्स का क्या करना है, सम करना है, और कहां तक करना है, फ्रॉम 1 to 10। ठीक है जी, यानी n को पहले आप 1 रखेंगे, फिर n को आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, पहले n को 1 रख रही हूँ, ठीक है जी, -1 की पावर में क्या आएगा, नेगेटिव की ऑड पावर नेगेटिव, फिर 2, नेगेटिव की 1 पावर पॉजिटिव, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, सब वैल्यूज निकाल दी मैंने, a1, a2, n को 2 रख दिया, n को 3, n को 4, 10 तक टर्म्स निकाल दी। अब मुझे इनका क्या करना है, सम करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी टर्म्स कैसी आ रही है, ऑल्टरनेट आ रही है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो क्या हो जाएंगी, जब मैं इन्हें प्लस करूंगी तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड योर आंसर विल बी 0। कि समेशन ऑफ -1n फ्रॉम 1 to 10 कितना आ जाएगा, 0। ठीक है जी, तो ये आपका सीक्वेंस था। अब सीक्वेंस से ही सीरीज है, सीरीज हमारे पास 2 सीरीज है क्लास 11 में, वन इज एपी एंड अदर इज जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एपी हमने पहले भी पढ़ी हुई है क्लास 10 में, बट विल डू इट अगेन, हम दोबारा करेंगे इसे। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो किस पे डिपेंड है, मेन हम कहाँ से पता लगाते हैं कि सीरीज हमारी एपी है, तो उसमें देखते हैं हम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो तो देखिए हर टर्म के बीच में सेम डिफरेंस आएगा, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, 12 - 10 2, सब में सेम डिफरेंस आ रहा है। मैं कहीं से भी टर्म्स को माइनस कर दूं, आई एम गेटिंग 2 ओनली। तो इट मीन्स ये सीरीज आपकी क्या है, कॉमन डिफरेंस का कंसेप्ट फॉलो कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एपी, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, अगर मुझे एक जर्नल एपी लिखनी है तो मुझे पता चल गया कि इसमें कुछ ना कुछ फर्स्ट टर्म होगी जिसको मैंने मान लिया ए। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम a1 बोलते हैं, ठीक है, सेकंड टर्म को a2, थर्ड टर्म को a3। ठीक है, तो जर्नल टर्म को हम क्या बोलेंगे, an, और फर्स्ट टर्म हम इसमें लेते हैं a1 को हम a बोलते हैं। ठीक है, a1 एंड a इज द सेम थिंग, a1 और a में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, जहां से आपकी एपी शुरू हो रही है दैट इज इट्स फर्स्ट टर्म। ठीक है, एंड डिनोटेड बाय a और a। ठीक है जी, और जर्नल टर्म को किससे डिनोट करते हैं हम, an से, राइट। तो जर्नल टर्म कैसे लिखी जाती है देखिए मैं एक जर्नल एपी कंसीडर करती हूँ, मुझे पता है एपी में एक टर्म a होगी, फर्स्ट टर्म को a मान लिया एंड देयर विल बी सम कॉमन डिफरेंस जो हर टर्म में ऐड होता चला जाएगा। देखिए 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया 8। तो डी जो है, एपी कैसी सीरीज आगे जा रही है, डी टर्म में ऐड होता जा रहा है एंड विल गेट एबी। तो ए में डी ऐड किया, सेकेंड टर्म आ गई, अब इस सेकेंड टर्म में डी ऐड करूंगी, डी एक है और एक डी और ऐड किया 2d, फिर a + 3d। तो ये मेरी एपी क्या है, कंटिन्यू बन गई। ठीक है, अब इसकी मुझे n टर्म निकालनी है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज a + 0d फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, a × 1d थर्ड टर्म, a × 2d फोर्थ टर्म, a × 3d। देखिए नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4, और d क्या है, जहां 1 है टर्म d के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, जहां सेकेंड टर्म है d के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, थर्ड टर्म है d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो nth टर्म में क्या होगा, d के साथ n - 1 मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है। तो nth टर्म और द जनरल टर्म ऑफ द एपी इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी। अब इस nth टर्म पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी जनरल टर्म है, इससे आप किसी भी एपी का अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो यू कैन फाइंड एनी नंबर ऑफ टर्म। आप 15 टर्म निकाल सकते हैं डायरेक्ट, आप 30th टर्म निकाल सकते हैं, आप 55th टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी टर्म जो आपने फाइंड करनी है वो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं जनरल टर्म्स की। ठीक है जी। तो जनरल टर्म क्या है आपके पास एपी की an डिनोटेड बाय an, इसको tn से भी कहीं कहीं हम डिनोट कर सकते हैं, किसी किसी बुक में आपको tn की नोटेशन भी मिल सकती है। तो an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म मीन्स जहां से आपका एपी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो आपकी फर्स्ट टर्म, एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ठीक है जी। तो जैसे देखिए एक्सरसाइज है 9.2, इसमें फर्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, शो दैट द सीक्वेंस इज एन एपी। आपने बताना है कि ये सीक्वेंस क्या है, एपी है। तो क्या करेंगे हम, कॉमन डिफरेंस देखेंगे। कैसे, a2 माइनस a1, या सिंपल कि बाद वाली टर्म में से आपने पहले वाली टर्म को क्या करना है, माइनस। 2 माइनस 7 दैट इज 5, माइनस 3 माइनस 2, सॉरी माइनस 5 आएगा, माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 3, माइनस 8 माइनस माइनस प्लस कितना आ रहा है, माइनस 5। तो सब टर्म में क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, देयरफॉर इट इज एन एपी। इसलिए ये क्या है, आपकी एपी है। ठीक है जी। अब देखिए आपको 4 का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है। 4 का सेकेंड पार्ट है आपके पास an गिवन है, an इज माइनस 2n प्लस 5, और ये एपी में ही दिया हुआ है आपको फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो an को जनरल टर्म मान के, ठीक है, तो इसमें n को 1 रखेंगे हम, तो मेरे पास एपी की क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म माइनस 2 प्लस 5 दैट इज 3, n को 2 रखूंगी तो एपी की सेकेंड टर्म आ जाएगी माइनस 6 प्लस 5 दैट इज माइनस 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इज a2 माइनस a1। अगर हम इसकी एपी बनाए a1 a2 a3 ऐसी बनेगी ना, और मुझे d निकालना है तो d क्या बनेगा, a2 माइनस a1। ठीक है जी। तो a2 कितना है, माइनस 1, a1 कितना है 3, माइनस 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 4। तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपके पास माइनस 4। ठीक है, अब आपके पास है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 13th, देखिए क्वेश्चन नंबर, if m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term, m times the mth term and n times the nth term of the AP are equal, show that m plus nth term is 0। आपको बताना है कि tm plus nth term क्या होगी, 0। यानी मुझे क्या दिखाना है, tm plus nth term को 0 दिखाना है, यानी कि a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी को मुझे क्या शो करना है, 0। ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो ये मुझे गिवन है, हम इससे काम शुरू करते हैं। देखिए nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो मैंने आपको बताया था कहीं आपको जो है नोटेशन n से मिलेगी, कहीं m से मिल सकती है। ठीक है, दोनों ही नोटेशन चलती है हमारी। तो हम इसे m में लिख लेते हैं, mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। ठीक है, थोड़ा आपको इजी लगेगा। तो देखिए nth टर्म लिखनी होती है तो क्या करते हैं हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे mth टर्म लिखनी है तो क्या लिखेंगे, a प्लस n की जगह m आ जाएगा, a इंटू m माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, m इंटू a m में
प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इधर n a n इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, अब हम इन सब टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं। ये m में n a प्लस का इधर जाके माइनस, यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n साथ में d, और पहले इसे मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर माइनस n, साथ ही d को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, n d यहाँ पे भी कर देते हैं। चलो ठीक है, अब d वाली टर्म्स को d के पास ले आएंगे। देखो इनमें से a कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे m स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी माइनस एम डी प्लस एन डी। टर्म्स इधर लेके आए तो साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। यहाँ से d कॉमन आ गया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहाँ से माइनस d कॉमन ले लिया, तो माइनस वाली टर्म प्लस की हो गई, प्लस वाली किसकी हो गई, माइनस। ठीक है जी, अब देखिए a m माइनस n, इसके फैक्टर्स बन सकते हैं m माइनस n, m प्लस n, साथ में कौन है, d। तो अब आप देख सकते हैं m माइनस n, m माइनस n, m माइनस n सब में से कॉमन आ रहा है, क्या रह गया a प्लस m प्लस n इंटू डी, और यहाँ रह गया d। m माइनस n a, यहाँ से दोनों में से d कॉमन निकालूंगी तो क्या हो जाएगा m प्लस n माइनस 1, क्योंकि इसके पास तो कुछ नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो आप देख सकते हैं या तो ये चीज जीरो होगी, आइदर m माइनस n विल बी जीरो, और a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी विल बी जीरो। तो आपका ये जीरो नहीं हो सकता, अगर ये जीरो हो तो m और n तो क्या हो गए, सेम हो गए ना, m और n जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगे, सेम। तो इसीलिए इस रिजल्ट को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है जी, तो यानी कि आपके पास ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये टर्म जीरो हो रही है, इट मीन से तो कौन सी टर्म है, t प्लस टी m प्लस nth टर्म। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। आप m माइनस n को जीरो कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों डिफरेंट टर्म्स दी हुई है, तो m n के इक्वल नहीं होगा, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इन एन AP प्लस 1 इज इक्वल टू 2AQ प्लस 1, प्रूव दैट A 3P प्लस 1 इज इक्वल टू 2AP प्लस Q प्लस 1। ठीक है, तो यहां से देखते हैं हमारे पास क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है। AP प्लस 1, आपको AP दी हुई है, ठीक है, तो हम फर्स्ट टर्म ले लेते हैं A, कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं D, तो इसे सॉल्व करते हैं। P प्लस 1th टर्म, तो n टर्म हम कैसे लिखते थे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो P प्लस 1th n की जगह क्या आ जाएगा, P प्लस 1, यानी A प्लस P प्लस 1 माइनस 1, n की जगह सिर्फ क्या लिखना है, P प्लस 1। ठीक है, 2, फिर इस टर्म को लिखना है, तो A प्लस Q प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, A प्लस पी डी, 2A, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई भी मैंने साथ ही कर दिया। ठीक है जी, 2Q इंटू डी। तो अब क्या करेंगे, A वाली टर्म्स एक तरफ ले जाएं, Q वाली टर्म्स एक तरफ ले जाएं, तो देखिए A वाली इस तरफ लेके जा रहे हैं, Q वाली इस तरफ, 2A माइनस A, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2QD माइनस P, तो A इज इक्वल टू D कॉमन ले लें, 2Q माइनस P। ठीक है, तो A और D में मेरे पास एक रिलेशन आ गया, तो अब मुझे यहाँ पे वही चीज जो है वो यूज करनी है, इसी रिलेशन को हम यूज करेंगे। ठीक है, LHS सॉल्व करते हैं, A3P प्लस 1, तो A प्लस 3P प्लस 1, n की जगह ये आ जाएगा माइनस 1 इंटू डी, वी आर टेकिंग LHS ऑफ दिस, 1 से 1 कैंसिल, A प्लस 3PD। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से A की वैल्यू डाल सकते हैं, A की वैल्यू कितनी आई है, 2QD माइनस PD, तो 2QD माइनस PD प्लस 3PD, दैट इज 2QD
प्लस 2b, राइट। ऐसे ही आप इसकी RHS को सॉल्व कर सकते हैं। RHS 2a प्लस p प्लस q प्लस 1 माइनस 1, n की जगह ये चीज इंटू d 2a, ये कैंसिल हो गया p प्लस q इंटू d। तो देखो a की वैल्यू डालो, a की वैल्यू कितनी थी 2qd माइनस pd, ठीक है, और यहां से pd प्लस q, ठीक है जी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड्स आपके पास क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास LHS जो है वो क्या हो जाएगा, RHS के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। If A, B, C are in AP, ABC क्या है आपके पास, AP में है, then show that B plus C, C plus A and A plus B are also in AP, ठीक है। तो देखिए ABC AP में दिया हुआ है, AP में है तो कैसे लिख सकते हैं हम इसे, A को हमने A मान लिया, B सेकेंड टर्म है तो A और B में कुछ कॉमन डिफरेंस होगा, सो B कैन बी रिटन एज A प्लस D एंड C कैन बी रिटन एज A प्लस 2D, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज डाली, मुझे ये नंबर AP में दिखाने हैं, यानी कि इनमें अगर कोई सेम डिफरेंस आ गया तो ये नंबर AP में हो जाएंगे। तो मैंने B की वैल्यू रख दी A प्लस D और C की वैल्यू रख दी A प्लस 2D, C की वैल्यू रख दी A प्लस 2D, A तो A ही है, ठीक है, और A ही है, B के लिए A प्लस D, सॉल्व करते हैं, A प्लस A 2A, D प्लस 2D 3D, 2A प्लस 2D एंड 2A प्लस D। ABC की वैल्यूज निकाली है ना हमने यहाँ की, तो देखिए क्या आ रहा है, इनमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है, वी हैव कॉमन डिफरेंस माइनस D, तो इट मीन्स आपके पास ये नंबर्स क्या हो गए हैं, वी हैव कॉमन डिफरेंस माइनस D, देखिए माइनस करेंगे आप इसमें से तो क्या बचेगा 2A प्लस 2D माइनस 2A माइनस 3D, कॉमन डिफरेंस इज माइनस D, इसमें भी आएगा, देयरफॉर दीज नंबर्स आर इन AP, इसलिए नंबर्स किसमें है आपके AP में है, ठीक है। अब देखिए AP में सम SN, ठीक है जी, तो SN सम ऑफ द AP n टर्म्स ऑफ एन AP, तो ये हमारे पास होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। अब इसी को अगर मैं ब्रेक कर दूं, 2A को ब्रेक किया A प्लस A n माइनस 1 इंटू D, तो देखिए क्या बन रही है, दिस इज योर nth टर्म A प्लस, nth टर्म भी कह सकते हैं इसे हम, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो Sn क्या हो जाता है n/2 A प्लस L और द लास्ट टर्म, इसको हम nth टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो दो फार्मूलाज हैं आपके पास AP के सम के, वन इज दिस एंड अनदर इज दिस, Sn is n/2 2A plus n minus 1 into D and Sn is n/2 into A plus L, ठीक है। तो क्लास ये आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है।